हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 16.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। एक पासा फेंका जाता है। मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं? यहाँ पे ये हमें चेक करना है। तो हमारे पास एक पासा फेंका जाएगा तो हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि में क्या मिलेगा? तो 1 2 3 4 5 6 ये ना होगा जी। ई जो घटना है कह रहा है कि पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। पासे पर संख्या 4 दर्शाता है, यानी कि ई घटना में हमें परिणाम केवल ये 4 होगा। अच्छा, एफ जो है एफ क्या है? तो एफ कह रहा है एफ जो घटना है पासे पर सम संख्या दर्शाता है। सम संख्या दर्शाता है, तो सम संख्या दर्शाता है यानी कि 2 4 या 6 इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो अगर हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन देखें ई और एफ का, तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन में 4 आ जाएगा, जो कि 5 के इक्वल नहीं है ना। कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए था यहाँ पे, तो ये परस्पर अपवर्जी नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी नहीं है। परस्पर अपवर्जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए और फिर इनका मान भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं। एक पासे को फेंकेंगे तो हमें सैंपल स्पेस में देखिए क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। चलिए पहला नंबर में देखिए ए क्या कर रहा है, संख्या 7 से कम प्राप्त होती है। संख्या 7 से कम, तो 7 से कम में सभी आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि संख्या 7 से बड़ी हो, तो इसमें कोई भी नहीं है, 5। अच्छा, 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि सी क्या कह रहा है कि सी जो है संख्या 3 का गुणज है, तो 3 और 6 हो जाएगा। अच्छा, 4 नंबर में इसके डी क्या कह रहा है कि संख्या 4 से कम है। संख्या 4 से कम यानी कि 1 2 3 होगा। ठीक है। अब देखिए इसका 5 नंबर ई में क्या कह रहा है कि ई जो घटना है 4 से बड़ी सम संख्या, तो 4 से बड़ी सम संख्या में क्या आ जाएगा? तो 4 से बड़ी सम संख्या में सिर्फ आपका 6 आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है 6 नंबर में, एफ जो है संख्या 3 से कम नहीं है। संख्या 3 से कम नहीं है, यानी कि 3 से जब कम नहीं है, तो जब 3 से कम नहीं है तो यानी कि 3 और 3 से बड़ी होगी, तो 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। पहले में कह रहा है ए यूनियन बी, तो दोनों का यूनियन, ए यूनियन बी, तो दोनों का यूनियन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यही ना आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है ए इंटरसेक्शन भी, तो दोनों में एक कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन एक भी दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात को समझे ना। चलिए अब फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, तो बी ये रहा सी ये रहा, तो दोनों का यूनियन यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 6। ठीक है। बी यूनियन सी के बाद यहाँ पर है ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन, तो ई ये रहा एफ ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में सिर्फ 6 मिलेगा। फिर उसके बाद है डी इंटरसेक्शन ई, डी और इंटरसेक्शन ई, तो डी ये रहा और ई ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 5 हो जाएगा। ए माइनस सी, तो इसमें से 3 6 हटा दो, ए में जो बचे हुए एलिमेंट होंगे 1 2 4 5। ठीक है, 2 और 6 3 और 6 हटा दिए। फिर उसके बाद है यहाँ पर डी माइनस ई, डी और ई को देखिए, डी ये रहा ई ये रहा, इसमें से माइनस 6 तो इसमें है नहीं, तो बच गया जो डी में एलिमेंट वही सब 1 2 3। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है ई इंटरसेक्शन एफ का कंप्लीमेंट, यानी कि ई माइनस एफ हुआ इसका मतलब, तो ई माइनस एफ क्या हो जाएगा? देखो ई और एफ, ई में से यानी कि 5 आ जाएगा, 6 कॉमन है दोनों में, तो ई में जो बचेगा वही ना लिखेंगे। चलिए एफ का कंप्लीमेंट, एफ का पूरक,
इसका पूरक, यानी 3 4 5 6 को जो आप s माइनस ए कर देंगे तो काम हो, s माइनस एफ कर देंगे तो काम हो जाएगा। s में से f को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 3 4 5 6 को इसमें से छोड़ देंगे, जो बच गया वो यानी कि 1 2। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े फेंके जाते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। चलिए समझ लीजिए। अच्छा, एक पासे के एक जोड़े को फेंकेंगे तो उस पर क्या क्या प्रतिदर्शन हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर उसके बाद और यहाँ इसी में लिख देते हैं 2 1, ठीक है, 2 1 2 2, सॉरी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यही ना होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो घटना है, यहाँ देखिए ये घटना क्या करा है कि प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक, किसको किसको जोड़ने पे 8 से अधिक आएगा, इसमें देखो तो इसमें कोई नहीं होगा। 3 5 8 3 6 हो जाएगा, 3 6, इस 4 5 4 6, ठीक है, 5 4 है कि नहीं, 5 4 हो जाएगा, 5 4 9 होता है, 5 5 हो जाएगा, है कि नहीं, फिर 5 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 3, है कि नहीं, 6 3 6 4 6 5 6 6। चलिए अब इसका देखते हैं बी नंबर, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो। तो एक्चुअल में यहाँ पे दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो, या ऐसे दिया रहता ना, दोनों पासों में से कम 1 पर संख्या 2 प्रकट हो। ठीक है, अगर दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो तब तो यही हो जाएगा सिर्फ ना, इसमें केवल 2 2 आएगा, है कि नहीं। चलो इसी के अनुसार से चलते हैं, नहीं तो कम से कम 1 पे 2 प्रकट हो तो 1 2 2 2 2 3 2 4 2, है ना, ये सब लिखेंगे। तो दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो, यानी कि सिर्फ 2 2 ही होगा। सी नंबर, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है, यानी कि योग कम से कम 7 होना चाहिए, यानी 7 और 7 से अधिक भी हो जाएगा और 3 का गुणज भी होना चाहिए। तो 3 6 ले सकते हैं, 6 3 ले सकते हैं, 5 4 4 5 6 6, यही ना होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इन घटनाओं में से कौन परस्पर अपवर्जी है। तो ए तथा बी देख लीजिए, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखें तो फाई आ जाएगा, और बी और सी का भी इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए और बी और फिर बी और सी परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। मान लीजिए कि घटना चित्त 3 चित्त दिखना को ए से, घटना 2 चित्त और 1 पट दिखना को बी से, घटना 3 पट दिखना को सी से, और घटना पहले सिक्के पर चित्त दिखना
डी से निरूपित होता है। तो बताइए इनमें से कौन कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य है, कौन सरल है और कौन मिश्र घटनाएं हैं। चलिए समझ लेते हैं। 3 सिक्के को एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल। ठीक है। ए पर क्या कह रहा है, ए जो घटना है 3 चित्त दिखेना है, यानी कि उस पर हेड 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 केवल होना चाहिए। अच्छा, बी जो घटना है 2 चित्त और 1 पट दिख रहा है, 2 हेड और 1 टेल, यानी कि हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। सी जो घटना है, सी जो घटना है 3 पट दिख रहा है, टेल टेल टेल। और डी जो घटना है पहले सिक्के पर चित्त, हेड पहले सिक्के पे हेड, बाकी दोनों पे कुछ और से कोई मतलब नहीं है, पहले पे हेड होना चाहिए। ठीक है, पहले पे हेड होना चाहिए, यही ना हो जाएंगे। तो पूछ रहा है इनमें से पहले फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि कौन कौन से परस्पर अपवर्जी हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका फाई है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी भी आपका फाई है, ए इंटरसेक्शन सी भी आपका फाई है। अच्छा, और क्या है, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अच्छा, और यहाँ पे देखिए सी इंटरसेक्शन डी भी आपका फाई है, यानी कि ए और बी, यहाँ बी और क्या दिए थे, सी दिए थे ना, सॉरी, बी और सी, ए और सी, सी और डी परस्पर अपवर्जी है, अपवर्जी है। सरल घटना पूछ रहा है, तो सरल सरल घटना की बात करें जिसमें केवल एक ही परिणाम आए हो, यानी कि ए और सी हो जाएंगे। अच्छा, मिश्र घटना जिसमें एक से अधिक हो, यानी कि बी और डी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, 3 सिक्के को एक बार उछाले जाते हैं, वर्णन कीजिए इनका। 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्ज्य घटनाओं के बारे में यहाँ बताना है। तो देखो 3 सिक्के को उछालेंगे तो हमें तीनों बार हेड आ सकता है, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर टेल 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 आ सकता है। यही ना होगा जी। चलिए, तो यहाँ एक एक करके सभी घटनाओं को बनाया। 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो परस्पर अपवर्जी है इसमें हमें ऐसे 2 घटनाएं बतानी है, 2 घटनाओं को लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक घटना 3 चित्त प्राप्त होना, ठीक है, 3 चित्त प्राप्त होना, चित्त प्राप्त होना। और दूसरी घटना लिख सकते हैं 3 पट प्राप्त होना। हो तो गया ना जी, दोनों परस्पर अपवर्जी है। चलिए, 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निःशेष है, ठीक है। तो परस्पर अपवर्जी है और निःशेष है, यानी कि हमें ऐसा लेना होगा ना कि उन सभी का यूनियन आपका प्रतिदर्श समिष्ट आ जाए, तभी ना निःशेष होगी। और परस्पर अपवर्जी यानी कि उनका हर एक 2-2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो वहां पर फाई आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोई पट प्राप्त ना हो, प्राप्त ना हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि एक पट प्राप्त हो, और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूनतम 2 पट प्राप्त हो गया। इन सबका इंटरसेक्शन 2-2 करके लीजिएगा तो ये परस्पर अपवर्जी हो जाएंगी और सबका यूनियन आपका
आपका प्रतिदर्श समष्टि आ जाएगा। कोई पट प्राप्त ना हो, जैसे अगर इसी घटना को लो ए मान लो, तो कोई पट प्राप्त ना हो तो कोई पट प्राप्त ना हो यानी कि कोई टेल ना आए, यानी कि हेड 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 आए। एक पट प्राप्त हो तो एक पट प्राप्त होना यानी कि एक टेल आना, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। और सी में क्या कर रहा है कि न्यूनतम 2 पर, यानी कि 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो इन तीनों का आप देख लो, आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो फाई आएगा, बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो बी फाई आएगा, और ए इंटरसेक्शन सी करोगे तब भी फाई आएगा। और तीनों का अगर यूनियन कर देंगे तो हमें प्रतिदर्श समष्टि मिल जाएगा। तो इसलिए ये घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी भी है और निःशेष भी है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना, पहली एक घटना लिख देते हैं 3 पट प्राप्त होना, 3 पट प्राप्त होना। और दूसरी घटना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि कम से कम 2 पट प्राप्त होना। हो गया, ये परस्पर अपवर्जी नहीं होगा। देख लो, 3 पट प्राप्त होना, टेल टेल टेल। अभी में कम से कम 2 पट, 2 या 2 से अधिक भी हो जाएगा, यानी कि टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर उसके बाद हेड टेल टेल और तीनों टेल। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं ना आएगा जी, तो ये परस्पर अपवर्जी नहीं है। समझ गए कि नहीं? अगला देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर में कि 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हो किंतु निःशेष ना हो। 2 ऐसी घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हो या निःशेष ना हो, है ना, और किंतु निःशेष ना हो। तो परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए, निःशेष नहीं होनी चाहिए। तो अभी तो हम लोग फर्स्ट नंबर जो एग्जांपल में लिए थे, अगर हम लोग एक एक घटना ले लें कि 3 चित्त प्राप्त होना, 3 चित्त प्राप्त होना, ठीक है, और बी में लिख देना 3 पट प्राप्त होना। हो तो क्या, ये दोनों आपकी, ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो जाएंगी लेकिन निःशेष नहीं होंगी। आप निकाल के दे सकते हो, हेड 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 और बी में यहाँ पे टेल टेल टेल। दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा और दोनों का यूनियन जो होगा प्रतिदर्श समष्टि नहीं होगा, है कि नहीं? तो घटनाएं परस्पर अपवर्जी है लेकिन निःशेष नहीं है। चलिए अब फिर 3 नंबर, इसके 5 नंबर कह रहा है कि 3 घटनाएं परस्पर अपवर्जी है किंतु निःशेष नहीं है। अच्छा, परस्पर अपवर्जी है लेकिन निःशेष नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, एक घटना लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3 चित्त प्राप्त होना, ठीक है। बी यहाँ पे लिख देते हैं 1 चित्त प्राप्त होना, ठीक है। और यहां सी लिख देते हैं कोई चित्त प्राप्त ना होना, प्राप्त ना होना। हो तो गया, आप इनको देख लो, 3 चित्त प्राप्त होना यानी कि हेड हेड हेड। बी में कह रहा है 1 चित्त प्राप्त होना यानी कि 1 हेड होना, ठीक है, यानी बाकी टेल होंगे, ये ना होगा। अच्छा, कोई चित्त प्राप्त ना होना यानी कि तीनों बार टेल ही आएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें ए इंटरसेक्शन बी तो फाई है, बी इंटरसेक्शन सी तो भी फाई है, और ए इंटरसेक्शन सी तो भी आपका फाई है ना। तो यहाँ पे ये परस्पर अपवर्जी हो गई, लेकिन अगर तीनों का यूनियन देखेंगे तो तीनों के यूनियन में हमें मिलेगा एच एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और फिर आपका टी टी टी। तो ये प्रतिदर्श समष्टि के इक्वल नहीं है, ये परस्पर अपवर्जी है लेकिन निःशेष नहीं है। समझ गए ना? क्लियर हो गया? देखना है, परस्पर अपवर्जी है लेकिन यहाँ निःशेष नहीं है। क्लियर हो गया ना? चलिए, तो यही हमें एग्जांपल देने थे। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा।
दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।